जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हमारे बीच हैं उगाई खेड़ा पंछी धाम के महंत श्री कैलाश नारायण शास्त्री जी। और आज मैं आपको, जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में यदि किसी के यहाँ पितृ परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का जो है जवान लड़का एक्सीडेंट से चला गया, या कोई लड़की उसने आत्महत्या कर ली, या घर में किसी ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार यदि एक्सीडेंट से या आत्महत्या से किसी की मृत्यु होती है तो उसका मोक्ष हुआ या नहीं, ये पता कैसे करें। और यदि वो भूत बन के या प्रेत बन के हमारे घर में किसी पे खेलता है, स्थान मांगता है, बैठने के लिए कहता है, पूजा कराना चाहता है, इस तरीके की यदि समस्या आ रही है तो ये क्यों आ रही है। हमारे वेद पुराणों में या कर्म कांड में इसे कई नियमों से बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि यंग लोग जो जाते हैं उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, तर्पण इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान हैं। तो आज हम महाराज जी से चर्चा करेंगे और प्रत्येक अनुष्ठान को महाराज जी विधिवत बताएंगे। चूंकि वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इन विषयों पर काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हम कोशिश करेंगे और महाराज जी से एक एक विषय को जानने का। तो महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी, ये जो युवावस्था में लोग आत्महत्या कर लेते हैं या किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों को शांति के लिए, मान लीजिए वो प्रेत हैं, पिशाच हैं, जो भी बने हैं, उनकी शांति कैसे हो इस पितृपक्ष में। जय श्री राधे। सबसे पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि मनुष्य का जन्म अनमोल है जी। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है जी, तब कहीं परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य का जन्म मिलता है। बिल्कुल, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद में इस प्रकार से आत्महत्या कर लेना, फांसी लगा लेना, जहर खा लेना जी, ये ठीक नहीं है जी। क्योंकि इस जीवन के मूल को समझना चाहिए। ये जीवन यह मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे परलोक समारा जी। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ये परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य बना करके अपन को एक मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन दिया है जी। तो इस साधन को प्राप्त करके अपन को मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए जो शास्त्रों में बताए हैं। अब जैसे आपने प्रश्न किया कि कोई प्रेत बन जाता है जी। होता क्या है कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई जी, एक्सीडेंट से मर गया, जल करके अग्नि से मर गया, सर्प के काटने से मर गया, इस प्रकार से जिनकी मृत्यु होती है उनको प्रेत बनना पड़ता है, क्योंकि वो बीच में ही चले गए जी। उनकी अवधि पूरी नहीं हो पाई और बीच में चले जाने के कारण ये प्रेत बनते हैं जी। और प्रेत बनने के बाद में यंतरिक्ष में इनको स्थान मिलता है। यंतरिक्ष का मतलब होता है पृथ्वी और आकाश के बीच में, जहाँ वायु नहीं पहुंच पाती है, वहां इनको स्थान मिलता है। और वहां स्थान मिलने के कारण इधर उनके परिवारी जन उनको जो कुछ भी अर्पण करते हैं, तो वहाँ जब वायु नहीं है, वायु नहीं पहुंचती, हवा नहीं पहुंचती, तो वहाँ पर इनके दिए हुए जो है ये जो पिंड वगैरह इत्यादि सामग्री जो प्रदान करते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होती जी। इसलिए वो वहाँ पर जो है निवास किए रहते हैं। तो उनके लिए उपाय ये है, उनके मोक्ष के लिए, कि या तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको सुनवाएं जी, तो उनका मोक्ष हो सकता है जी। या फिर नारायण बलि करें जी। अब वो वहाँ अंतरिक्ष में रहते कब तक है? जब तक उनकी पूरी अवधि नहीं हो जाती, पूरी उम्र नहीं हो जाती जी। पूरी उम्र होने के बाद में फिर ये पृथ्वी लोक पर आते हैं जी। और पृथ्वी लोक पर आकर के फिर अपने परिवारी जनों को वो परेशान करते हैं जी। तो जब परिवारी जनों को जब परेशान करते हैं तो परिवार वाले परेशान होते हैं, तो इधर उधर भागते हैं। तो उनके कल्याण के लिए उपाय ये है कि नारायण बलि करें,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें मूल कथा उनको सुनाए जी। अब नारायण बलि कार्यक्रम गंगा इत्यादि नदी के किनारे किया जाता है जी। और पीपल के अगर नदी इत्यादि पास में नहीं है तो पीपल के पास में भी अपन कर सकते हैं, लेकिन विशेष नदी के किनारे। जी जी। अब उसमें यह जिस प्रकार से जीव कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मरने के बाद में जो अंतिम संस्कार उसके जितने भी होते हैं वो सारे एक दाब का कुसा बना करके सारे उसके अंतिम संस्कार किए जाते हैं और पूरा कर्मकांड वही मृत्यु के समय में जो होता है उनका किया जाता है। और ऐसा करने से उनकी पितर योनि प्रेत योनि छूट जाती है और पितर लोक को वो चली जाती है। या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें सुनाई जाए तो प्रेत योनि से छूट करके वो अपने पितर लोक को चले जाते हैं। और इसलिए परिवारी जनों का कर्तव्य है कि उन्हें नारायण उनके निमित्त उनके कल्याण के लिए उनके पितर लोक पहुंचाने के लिए उनके मोक्ष के लिए परिवारी जन या तो नारायण बलि करें या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करें, लेकिन लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। जी जी। इधर उधर जो है भटक जाते हैं और यह जो नाना प्रकार के ये भूतों के डॉक्टर चल रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं तो उनका चबूतरा बनवा देते हैं। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि चबूतरा बनवा देते हैं। उससे क्या है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में शांति तो हो जाती है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो पूजनीय हो जाते हैं और सारे लोग जो है परेशान होते हैं। इसलिए उनको वो भी प्रेत बने रहते हैं, इसलिए उनको चबूतरा बना करके बैठाना नहीं है। उनके मोक्ष के लिए उनके कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत या नारायण बलि कार्यक्रम किसी विद्वान के द्वारा कराना है जिससे वो प्रेत योनि से छूट जाए। बहुत सुंदर। महाराज जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई। महाराज जी ने बताया कि यदि हमारे जो पितृ हैं जिनके यहाँ अकाल मृत्यु वगैरह होती है वो ऐसे अगर पितृ हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए कि घर में थाप लो या यहाँ बिठा लो। उससे महाराज जी बता रहे हैं कि शांति तो मिल जाएगी, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके गले से लटक जाएंगे। आने वाले आपकी संतानें उनकी पूजा करेंगी और संभव नहीं है कि आने वाली संतानें उनकी पूजा करें भी या नहीं, या उस स्थान पे वो लोग रहें भी या नहीं। स्थान परिवर्तन होता रहता है आदमी को, आज के समय में परिवर्तनशील समय है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा धन का व्यय हो सकता है करके, या तो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए। जैसा कि उसमें भी आपने देखा होगा कि जो गौकर्ण के भाई थे वो भी जो है प्रेत बने थे, धुंधकारी, तो उनका भी मोक्ष हुआ था, भागवत से ही हुआ था, वो भी बहुत बड़े प्रेत थे। तो इसी प्रकार हम भी अपने पूर्वजों का मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं केवल श्रीमद् भागवत से। अगर ये संभव नहीं है तो नारायण बलि है, त्रिपिंडी श्राद्ध है इत्यादि कर्म किसी विद्वान पंडित से आप करवा सकते हैं। वो विधि विधान से बड़े ही सरलता से इसको कर देंगे, जिससे आपको अपने जो पितृ या पूर्वज जो भटक रहे हैं, किसी के ऊपर आते हैं, रोते हैं या चिल्लाते हैं इत्यादि क्रियाएं करते हैं, तो ऐसा आपके साथ फिर कभी नहीं होगा। उनके निमित्त हमें ये कर्मकांड करना अनिवार्य रहता है। अब ना मानने वालों के लिए तो देखो अंधविश्वास है, लेकिन मैं एक ही कहूँगा अपने सनातन और संस्कृति के आधार पे ये जो आपको बताई जा रही है पद्धति, ये बिल्कुल सटीक है और सही है। और हमें उनके प्रति, उनके निमित्त इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि हम उस घर के सदस्य हैं, उनसे हमारा ताल्लुक है, संबंध है, इसीलिए हमें उनके निमित्त ये कर्मकांड करवाने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी। जिनकी अकाल मृत्यु जिनके पूर्वजों की हुई है वो इस नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अगर चाहें तो घर में करवा सकते हैं। तो ये सारे कर्मकांड आप किसी योग और विद्वान पंडित से करवाएं, जरूर आपको लाभ होगा।